गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। गाइज ये वाला व्लॉग है मेरा वेडनेसडे का, जो कि आपको थर्सडे में मिलेगा। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग शूट करा है, 3-4 दिन बाद। तो रोज़ रोज़ मैं व्लॉग शूट कर ही नहीं रही हूँ। कहाँ ये सोच के मैंने चैनल बनाया था कि मैं रोज़ अपने व्लॉग अपलोड किया करूँगी, डेली व्लॉग डाला करूँगी। पर डेली व्लॉग तो नहीं बन पा रहे हैं मेरे, और एक्चुअली मन नहीं कर रहा है क्योंकि पता नहीं है ना, मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है यूट्यूब पे मेरे चैनल में क्या दिक्कत चल रही है। एक्चुअली जो व्यूज़ आते हैं ना मेरे शॉर्ट्स वगैरह पे, वो भी घटने लगते हैं। तो मेरे को ना इच्छा ही नहीं हो रही बिल्कुल भी, और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा मैं कि कंप्लेन किससे करूं, किस का मतलब। अब कई बार तो मैंने कंप्लेन इस पर डाल दी है यूट्यूब पे, बट कुछ जवाब ही नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा किससे पूछूं मैं। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से भी कुछ मन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर सोचती हूँ कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है तो काम तो करना है मुझे, और कर ही रही हूँ मैं। तो मैं आज मॉर्निंग में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी यहाँ पे मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ, अभी कट कर रही हूँ। और साइड में रख दिया है मैंने दूध गर्म करने के लिए, और एक चूल्हे पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि साथ के साथ तेल भी गरम होता रहेगा। इतने मेरी सब्ज़ी कट हो जाएगी, क्योंकि इसी तरीके से काम मैं टाइम बचाने के लिए इस तरीके से काम करती हूँ, साथ के साथ अपने काम करती रहती हूँ, और जो ज़रूरी काम होता है उसको करने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे इतने में तेल गरम हो गया था और मेरी सब्ज़ी भी कट कर रेडी हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी, फिर उसके बाद पियेंगे हस्बैंड के साथ बैठ कर चाय पीऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को भी कंप्लेन हमेशा यही रहती है कि मेरे साथ बैठ कर चाय नहीं पीती हूँ, तो कभी कभी तो टाइम निकाल लिया करो। तो इस वजह से मैं उनके साथ बैठ कर चाय पीऊँगी। मुझे भी अच्छा लगता है एक्चुअली छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करने में, बट ऐसा हो जाता है ना, मॉर्निंग में काफ़ी सारे काम होते हैं तो नहीं हो पाता है एक साथ बैठ के। तो मैं उनके बाद पीती हूँ तो उनको गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता उनको। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के ही चाय पीऊँ। तो अभी सब्ज़ी फ्राई कर लेती हूँ पहले जल्दी से, उसके बाद आटा वाटा गूँथूँगी और चाय पियेंगे आराम से बैठ के। उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो चले, चाहे भले ही एक काम मेरा लेट हो जाए, पर मैं इनके साथ बैठ कर चाय ज़रूर पीती हूँ, नहीं तो ये गुस्सा हो जाते हैं और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरी चाय भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी थी, तो सोचा पहले अपनी चाय पी ली जाए हस्बैंड के साथ बैठ के आराम से। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी चाय, और बच्चे पी रहे थे यहाँ पे दोनों अपने अपना दूध। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो दही जमाया था, डेली जमाती हूँ मैं दही, तो दोनों बच्चों के लिए पहले मैं निकाल देती हूँ आधा आधा कटोरी इनके दोपहर के खाने के लिए। उसके बाद मैं पूरा मट्ठा चला लेती हूँ उसको। तो मट्ठे में से आपको मैंने जैसे बता ही रखा है, हस्बैंड ले जाते हैं और मैं अपने लिए रख लेती हूँ पीने के लिए। तो अपने लिए रख लिया था, हस्बैंड के लिए ऑफिस के लिए रख दिया था। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने आटा गूँथ लिया था अपना रोटी बनाने के लिए। तो इस तरीके से मेरे सुबह के काम चल रहे थे, और सब्ज़ी भी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। जितनी देर में मैंने चाय पी इतने मेरी सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी। तो मैंने कहा चलो पहले सब्ज़ी वगैरह पलट कर रख देते हैं, छोटी छोटी तैयारी करके रख लेती हूँ लंच वगैरह की। अपने बच्चों के लंच वगैरह निकाल लिए थे मैंने, और यहाँ पे मैं भर रही थी पानी की बोतलें। तो गाइज हम बाहर का पानी नहीं पीते हैं,
हमारे आरओ वगैरह भी नहीं लग रहा है, तो हम इस एकदम डायरेक्ट मोटर का पानी ही पीते हैं, समरसेबल का। तो हमें यही अच्छा लगता है और पीने में भी बहुत अच्छा है। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि हम इसके पी नहीं सकते। मैंने देखा है ना, काफ़ी सारी जगहों का पानी बहुत बेकार होता है, लेकिन यहाँ का पानी बहुत अच्छा है पीने में भी, और हम लोगों को सूट भी कर रहा है। तो हम लोग मोटर का ही पानी पीते हैं, समरसेबल का। अलग से नहीं लेते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने सारी बोतलें भर के रख दी थी और बच्चों के लंच वगैरह भी निकाल लिए थे, ताकि उनके रोटी बनाने के बाद फटाफट से बच्चों के लंच वगैरह पैक कर दूंगी मैं। कैल जा, रुक जाओ, साइड से ही चलना। तो मैं रोटियां बनाने के बाद गाइस सीधा चली गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, वो लेट हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो आके काम करूँगी बाकी के। तो यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो अभी सबसे पहले अपने कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ, और बाकी के मैंने झाड़ पोंछ कर दी थी, मतलब बेड वगैरह सब झाड़ लिया था। अभी बेडशीट वगैरह मैंने बिछाई नहीं है, तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बेडशीट बिछाऊँगी। तो कल मैंने बिछाई ही नहीं थी, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। सफाई करी ना तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बेडशीट ही नहीं बिछ पाई। इसी तरह से फिर रात को ऐसे ही सो गए थे हम लोग। थकान तो हो ही जाती है गाइस। मैंने पूरे घर की सफाई करी थी ना, मतलब पूरे में जाले जाले हो रहे थे, बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा, और फेस्टिवल भी आ रहा है तो अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, तो इस वजह से मैंने पूरे जाले वाले हटाए थे, पूरा साफ़ करा था। तो अभी बड़ा अच्छा सा लग रहा था। सफाई करने के बाद है ना, बड़ा मुझे तो फ्रेश फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर में। तो ये देखो गाइस, झाड़ू लगाते टाइम बच्चे इतना कबाड़ा कर देते हैं ना। हमारी दित्वी तो मतलब आने के बाद स्कूल से पूरा कागज़ों पे पता नहीं क्या कार्टून बनाती है कलर वगैरह से, तो वो पूरे घर में कागज़ ही कागज़ कर देती है। हस्बैंड आ गए थे यहाँ पे और झाड़ू मेरी लग चुकी है गाइस। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई। मुझे बेडशीट बिछानी थी, बट इनके प्रेस करने लग गए हस्बैंड, तो मैं कहा चलो थोड़ी देर में इतने बैठ ही जाती हूँ। और प्रेस मैं नहीं करती हूँ गाइज, हस्बैंड ही करते हैं अपने कपड़ों पे। एक्चुअली इनको अपने ही हाथों से करी हुई प्रेस पसंद आती है। एक्चुअली मैं कर ही नहीं पाती हूँ इनके कपड़ों पे, मुझे इतने अच्छे से नहीं करनी आती है। और अपने कपड़ों पे तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती हूँ, उल्टी सीधी जैसी भी मुझसे होती है, बट इन्हें एकदम अच्छे से करी हुई प्रेस चाहिए होती है, तो मैं उतने अच्छे से मुझे नहीं आती, तो वे खुद से ही करते हैं। तो यहाँ पे फिर इनकी प्रेस वगैरह हो गई थी और ये होने लगे थे रेडी, और मैंने यहाँ पे बेडशीट भी बिछा दी। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बेडशीट बिछने के बाद कुछ अलग ही लुक आ जाता है, पूरे रूम चेंज सा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं बिछा के बेडशीट बिछा के अपने रूम की करने लगी थी डस्टिंग। तो डस्टिंग में भी कुछ खास नहीं था आज, इतना गंदा नहीं था मेरा रूम, क्योंकि बारिश से उधर की मिट्टी बैठ गई है ना, तो इतनी धूल वगैरह आई नहीं थी, तो थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करनी थी मुझे। और कल मैंने पूरा साफ़ करा था, तो पूरा कमरा अच्छा लग रहा था, एकदम साफ़ सुथरा। तो थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करनी थी मुझे। यहाँ पर डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी, फिर मैंने सोचा चलो पोछा भी लगा देती हूँ फटाक से। तो अभी टाइम हो रहा था जब मैं पोछा लगा रही हूँ, 11 बज रहे होंगे शायद। तो 11 बजे मेरा लग रहा है यहाँ पे पोछा। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज आज मैं सुबह से बना रही हूँ व्लॉग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, रक्षाबंधन वाले दिन का मेरा व्लॉग डला हुआ है, तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ एक और व्लॉग। तो डेली तो नहीं मैं बना पाती हूँ,
अभी मैं डेली बनाऊंगी भी नहीं, क्योंकि है ना डेली मुझे मेरा टाइम नहीं बन पा रहा है डेली बनाने का। और अभी आज मेरा सुबह से ही बनना है, तो मैं अभी खाने लगी हूँ खाना। काम वाम मेरा सारा फिनिश हो चुका है, घर का सारा काम कर लिया है। तो कैलजा को लाने का टाइम हो गया है काम करते करते। तो आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते। और कल भी मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, पर कल मैंने ना अपने घर से आई थी, परसों आई थी मैं अपने घर से मायके से। तो वहाँ से आने के बाद पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने सारी साफ़ सफाई करी है, जाले वाले हटाए हैं, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं। अब जन्माष्टमी आ रही है, तो मैंने कहा चलो घर की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी घर, तो मैंने सारी साफ़ सफाई करी थी। कल तो मैंने ब्लॉग नहीं शूट करा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ब्लॉग शूट करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, थकान फील हो रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो रहने देती हूँ। ब्लॉग मैं आज बना रही हूँ इस वजह से, कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था। और देखो आज भी लेट ही हो गया, अब कैलजा को लाने का टाइम हो गया, क्योंकि घर के काम ख़त्म करने के बाद मैंने एक आध शॉर्ट बनाए हैं, तो उसमें टाइम निकल गया। क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2-3 बार में प्रैक्टिस में आता सही से बन पाता है शॉर्ट। और अभी मैं खा रही हूँ खाना, और खाने में खा रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, मट्ठा है, रोटी है। तो जल्दी से फटाक से खाना खा लेती हूँ, फिर कैलजा को लेने का टाइम भी हो रहा है, तो उसको लेने जाऊँगी खाना खाने के बाद गाइस। तो आप इस वाले ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं कब तक बन पाता है ये ब्लॉग, कितना बनेगा ये अभी मेरे को पता नहीं है। हो सकता है मैं शाम तक बनाऊँ, या दोपहर तक भी हो सकता है कि दोपहर तक, अगर ज़्यादा बड़ा होने लगेगा तो मैं दोपहर तक ही रहने दूँगी इस ब्लॉग को, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। नीचे बैठो, अब इस चीज़ को साइड में रख दो, क्योंकि खाना खिलाऊंगी बेटा। अब रखो। क्या करना है इसमें? 1 तक नहीं, ये काउंट करने हैं कितने हैं ये, और काउंट करके यहाँ लिखना। कितने लिखो 7 यहाँ पे। हेलो गाइस, देखो मैं दही खा रही हूँ। देखो मैं अभी स्कूल से आ रही हूँ। अभी मैं काम करूँगी। अभी कैलजा पानी पीने गई है, ले आई। मम्मा दिखा दो उसको। आओ जल्दी बैठो। दिखाओ पहले। ओ ओ ओ हाँ तुझे तो लेने ही आई थी मैं, चल काम कर। आगे का काउंट कर जल्दी, बैलून आ गई है, जो बैलून बन रहे काउंट करो ना। मैं भी आ जाती आपके साथ। शट अप। 1 2 3 4 4 कैसे होता है? मेरे को नहीं पता, अपने आप बनाओ। 4 कैसे बोलते हैं? बना 4। 4 क्या कैसे? 2 2 तो बन गया। तो आगे देखो क्या है। तो गाइस ये देखो भुट्टा बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं एकदम, और बहुत मीठे लगेंगे, एकदम फ्रेश हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, टाइट वाले नहीं है, क्योंकि जो पेड़े वाले होते हैं ना वो उनसे पेट में दर्द हो जाता है। तो मैं दिव्य को भी भून के दे रही हूँ, एक मैं खाऊंगी, एक दिव्य खाएगी। कैलजा जब उठेगी जब उसके लिए भून दूँगी, अभी हम दोनों के लिए भून लेते हैं, है ना। अभी तो उसको साफ ठीक है, सॉफ्ट है, इससे पेट में दर्द नहीं होगा। ठीक है, मुझे सब सुनो। नहीं बेटा जल जाओ। अभी देखो मुट्ठा का, अभी मैंने अपना काम करा, मैंने अभी खाना खा लिया। आज खाना में खाया आलू और रोटी।